हाल का जो घटना का वर्णन एक्चुअली हम बता रहे हैं, पूरा हम लोग को जानकारी नहीं था। शाम को पता चला तो उसी को हम लोग जिला एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से संपर्क साधा। आज 5 सदस्यीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने एक कमेटी बना के भेजे, जो पूर्व DIG थे और आपका गृह सचिव रह चुके हैं पीड़ित साहब थे, और हमारे डॉक्टर दिनेशन गोस्वामी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है वो है, हमको भी बनाएंगे। तो इसमें हम लोग जस्ट अभी जानने के लिए जिला एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाए, एक्चुअली शुरुआत कैसे हुआ, काहे हुआ और उसके बाद क्या क्या घटना घटी, मूलतः यही बात हुआ। अब जो है जिला एडमिनिस्ट्रेशन के सामने से बात आई है, अब जो रिपोर्ट हम लोग सुने हैं, अब अपने दल जो भी वहाँ लोग थे, सामाजिक हो, मंदिर कमेटी से लोग हो, और भी जो वहाँ ऐसे संस्था के जो लोग वहाँ पहुँचे होते हैं, तो उन लोग से भी हम लोग अभी जाके उन लोग से या बुला के बात करेंगे। उसके बाद इन लोग का रिपोर्ट जो प्रदेश में मिलेगा, प्रदेश में जैसा आदेश देंगे उस आदेश से हम लोग पार्टी का नहीं। अभय सिंह की गिरफ्तारी को किस रूप में लेते हैं? अभय सिंह का करीब तो जो क्या बोलेंगे, इस समय ये सब नहीं करना चाहिए था जिला एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो एक लीडर भी है, और इस समय कर देना मतलब लोग दूसरे नज़र से भी देखते हैं। ये इनका जो पुराना केसेस बोला जा रहा है, पुराना केस बाद में भी किया जाने से क्या ना समरसता जो है बैलेंस करने में एडमिनिस्ट्रेशन का भी, लेकिन सारे लोग, लेकिन SP का बयान आया था सुबह में सिटी का कि ये भाई दो बार बात की है। अभी तो पूर्व DIG ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन में अपने अच्छे ओहदे में रह चुके हैं, ये लोग का सामने SSP साहब कहा और DC मैडम मालिक होता जिला के, उन लोग साहब स्तर पर ये चीज़ बोला है ना। वो आपके बीच में क्या दिए हमको पता नहीं, लेकिन हम लोग का जब तक क्लियर कट बोला उसी के पुराना केस के माध्यम से किए। लेकिन हम लोग एक चीज़ बोले, ये आज नहीं होगा, 2-4 दिन बाद होता तो मैंने जमशेदपुर और सब के लिए बढ़िया होता। आज लोग वही समझे किसी कारण से पकड़ा आगे क्या जिंदाबाद जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद 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 सर, क्या बैठक हुई, क्या कमेटी जो बनी है उस पर क्या लेकर? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री दीपक प्रकाश जी ने कल और परसों जमशेदपुर के कदमा स्थित जो तनाव हुआ है, उस तनाव की घटना को लेकर एक 5 सदस्यीय कमेटी उन्होंने गठन किया और उसको भेजा था माननीय सांसद श्री विद्युत बरन महतो जी। कमेटी में हमारे पूर्व गृह सचिव और पार्टी के सम्मानित नेता श्री JB तुबिद जी, हमारे पार्टी के सम्मानित प्रदेश के नेता और पूर्व IG श्री लक्ष्मण प्रसाद सिंह जी, और घाटशिला के पूर्व विधायक श्री लक्ष्मण टुडू जी, और मैं दिनेशानंद गोस्वामी, हम लोग पांचों आज जमशेदपुर में कार्यकर्ताओं से मिले, जनता से मिले और भी प्रशासनिक पदाधिकारी से मिले। हमारे साथ महानगर के अध्यक्ष श्री गुंजन यादव भी थे। हम लोग सवेरे दोपहर से जो जमशेदपुर के विभिन्न लोग हैं, जनता, उनसे मिले, कार्यकर्ताओं से भी हम लोग मिले, और अभी उपायुक्त महोदया और SSP से मिले। उन्होंने पूरी घटनाओं का वृत्त एक संक्षेप में बताया किस प्रकार से, और स्थिति नियंत्रण में है। हम लोग ऐसे तुबिद साहब बताएंगे अभी, लेकिन लोगों का ये कंसर्न था, एक तो हम जमशेदपुर का सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक समरसता बनी रहे, भारतीय जनता पार्टी उसकी पक्षधर है, और हम प्रशासन को यही सहयोग भी करना चाहते हैं और जमशेदपुर की जनता से अपील करना चाहते हैं किसी प्रकार के अफवाह में ना आए। और ये शांति का शहर है, ये विकास करने वाले मजदूरों का शहर है, मेहनतकश लोगों का शहर है, इसलिए इधर उधर के अफवाह में ना आते हुए जैसे पहले जैसे मिल करके हम लोग करते थे वो करें। दूसरा, हम लोगों ने प्रशासन से कहा है कि जो कल की घटना है, उस घटना में एक भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं हो, जो निर्देश है उस पर कार्रवाई नहीं हो, और जो कार्रवाई हो जिन्होंने हिंसा में भाग लिया, जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते थे, जो पुलिस पर हमला किया, प्रमाण के साथ उस पर कार्रवाई हो, लेकिन एक भी निर्दोष उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि एक भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं आपको क्या लगता है अभय सिंह? हम लोगों ने प्रशासन से कहा है कि श्री अभय सिंह जी को आज गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। पुराने केस का जो हवाला दिया गया, इस समय गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। पुराने केस का तो नहीं आज दिए हैं, इसी मामले पे है। पुराने मामले में कहा है कि रात में कुछ शायद उन्हीं केस में FIR हुई है, वो पुराना वाला कोई भोग वाला विवरण नहीं है। हम लोगों ने जो हम लोग को जानकारी मिली
जो सूत्रों से कि उनको पुराना केस था, पुराना केस के आधार पर उनको सवेरे गिरफ्तार किया, उसका भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसका प्रोटेस्ट किया है। प्रशासन से कहा है कि श्री अभय सिंह जी की जो गिरफ्तारी है वो गलत है। इसको हम लोगों ने कहा है कि उसका गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए था, और जिस तरह से सवेरे घर से उनको गिरफ्तार किया गया वो दुखद है, वो होना नहीं चाहिए था। बाकी लोग बाहर चलिए, बाहर चलिए, बाकी लोग बाहर चलिए। हेलो, सर बताइए, जो बैठक हुआ 5 अगस्त के लिए क्या निर्णय लिया? अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री दिनेशानंद स्वामी जी के वक्तव्य को सुना। प्रशासन के साथ इसमें इस जिले के उपायुक्त, जमशेदपुर के ये पुलिस अधीक्षक से विस्तृत रूप से पूरी घटना के बारे में चर्चा हुई। उन्होंने एक विस्तृत वृत्त हम लोगों को दिया कि घटना किस तरीके से हुई, प्रशासन ने क्या क्या किया और कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई। इन सारी बातों की उन्होंने विस्तृत रूप से चर्चा हम लोग के सामने की, और हम समिति के सभी सदस्यों ने उसको ध्यान से सुना। जो पार्टी की जो टीम यहाँ आई है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेता हैं और जो अन्य संगठनों के जो हमारे सहयोगी संगठन हैं, उनके लोगों को निर्दोष किसी भी मामले में आरोपित नहीं किया जाए। और इस पर एक सहमति बनी कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिन पर कोई एविडेंस नहीं है, उनको इन केसों में आरोपित नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसे कोई नाम आए हैं और उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो उसकी समीक्षा वे स्वयं करेंगे। डीसी और उपायुक्त, डीसी और एसएसपी उसकी समीक्षा करेंगे और ऐसे लोगों को उस केस से बाहर करेंगे। जमात के प्रभारी अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया तो तथ्य है, इन्हीं सब बातों के लिए तो ही हम लोग आए हैं ना। ये बात हम लोगों ने उन्हें कही, और यह भी कहा गया कि पूछा गया कि भाई अभय सिंह जी को किन मामले में गिरफ्तार किया गया है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा अभय सिंह जी पर पुराने मामले में जो पिछले दिनों से पेंडिंग था उस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि जमशेदपुर में शांति व्यवस्था बरकरार रहे, और जैसा आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात की पक्षधर है कि जमशेदपुर में एक सांप्रदायिक माहौल बना रहे, और इसलिए हम सभी यहाँ मिलकर इन सब चीज़ों को जानने के लिए आए हैं। और हम सबों को ऐसा विश्वास है कि प्रशासन जिस तरह उन्होंने हमें आश्वासन दिया है उस आश्वासन के अनुरूप कार्य करेगी, और किसी भी व्यक्ति को जो इस मामले में सीधे रूप से इन्वॉल्व नहीं है उन्हें आरोपित नहीं करेगी। सामने से बनाना पड़ेगा ना।